से होता है। 20 बीघे, 50 बीघे, 100 बीघे, 10 बीघे, 15 बीघे। शमशान जो होता है वो आध बीघे का और पौन बीघे का होता है। दूसरे ये हमारे यहाँ एक कब्र के लिए जब दूसरी 2012-13 में 1 रुपया नहीं दिया गया शमशान बनाने के लिए। 2013-14 में एक शमशान नहीं दिया गया, एक पैसा नहीं दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि समाजवादी ने ठीक किया, लेकिन मैं ये बोलो ना कि गलत किया। लेकिन मैं ये कहना ये गलत किया कि नहीं, मैं ये कहना चाहूँ भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ। मैं ये भी कहता हूँ साथ साथ कि ये भी इनका कहना गलत है कि कब्रिस्तान को क्यों दिया गया। आप ये कहिए कि जब आपने कब्रिस्तान को इतना दिया तो शमशान को भी इतना 3 करोड़ 83 लाख लोगों को 1300 करोड़। सर संदीप जी, ये 11.5 करोड़ लोगों को 637 करोड़ पे मत जो नहीं लेके जाऊंगा। नहीं, मुझे दूसरी कब्र के लिए दूसरी जगह चाहिए। शमशान घाट में एक जगह तो 2012-13 में एक पैसा नहीं दिया जाएगा, 2013-14 में एक पैसा नहीं दिया जाएगा। देखिए कि एक ही शमशान घाट में हजारों लोग जला दिए जाते हैं और मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा लेकिन हमारे यहाँ मुद्दों की राजनीति मत कीजिए। बिल्कुल वही मुद्दा है। संदीप जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप अपना हक मांगिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान को क्यों दिया जाता है। आपको चिड़ वहां होती है जहाँ मुसलमान को दिया जाता है। जो ज्यादा क्यों दिया जाए, यही तो भेदभाव है। उत्तर प्रदेश में सबकी बात क्यों ना की जाए। गरीब हिंदू को अपना मुद्दा जलाने के पैसे नहीं है। वही जवाब हिंदू मुसलमानों माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन के नाम पे, माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन के नाम से सरकार सबकी है। 500 करोड़। मेरा एक सवाल इनसे दोनों से, मेरा एक सवाल दोनों से जाता है। मेरा सवाल का जवाब दीजिए। बोलता मुसलमान के पास मौलाना बोलते हैं, मौलाना 40 लाख करोड़ वक्फ की प्रॉपर्टी है। 40 लाख करोड़ छोड़ दीजिए सब। अरे सुन तो लीजिए पहले, छोड़ दीजिए ना सब। जो आपके पास क्या किराया दे दीजिए हमें। जो आपके पास उसका क्यों नहीं उपयोग करते हैं। हम आपके सामने हाथ वक्फ की प्रॉपर्टी भी रखेंगे और चाहेंगे सरकार हजारों करोड़ देनी है। समानता की बात का प्रॉपर्टी मेरी है। आप मानिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने गलत प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर है। हिंदुओं के साथ भेदभाव हुआ है। छोड़ दे सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, मैं शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहा था। आपके सामने हाथ फैलाने शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। आपके सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी हमें। गुजरात सरकार, ये मैं आंकड़े दे रहा हूं, अगर गलत हो मुझको ऑन ईयर वो टोक दे कि मैं गलत हूं। गुजरात सरकार सन 2002 से यानी वहां पर जब मोदी साहब के वज़ीर आला बनने के बाद से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो वहां 68 कब्रिस्तान जो लगातार ये कह रहे हैं कि बाउंड्री वॉल कर दी जाए, उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं। अभी उत्तर प्रदेश का सवाल इतना फर्क क्यों? सरकारों की बात बता रहा हूँ। ये यकीन नहीं, यहाँ की सरकार में वही तो भेदभाव कर रही है ना। सरकार ने जो कुछ भी करा, पहली चीज तो कब्रिस्तानों के अलावा मुसलमानों के साथ और मुद्दे थे। ये सही है कि उनकी अपनी जमीन थी, उन पर कब्जे हो रहे थे। लेकिन सवाल ये सुन लीजिए, सवाल ये है कि इस चीजों को करके जिस तरीके की हरकतें हुई हैं उससे मुसलमानों को दोनों तरफ से हो रहा है ना। मौलाना सूफियान निजाम, मुझे ये बताइए, फायदा तो मुसलमानों को भी नहीं पहुंचा है। मौलाना सूफियान निजाम, आप बहुत देर से चुपचाप बैठे हैं। अगर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ये आरोप लगाते हैं और इस आरोप की हमने तस्दीक भी की है, हमने जांच पड़ताल की कि लैपटॉप बांटने की बारी आई, छात्रों को लैपटॉप बांटनी थी, छात्राओं को लैपटॉप दिए जाने थे, तो धर्म के आधार पर पहले मुस्लिम छात्राओं को लैपटॉप बांटे गए। सही या गलत ये हुआ कि नहीं, ये हकीकत है कि नहीं उत्तर प्रदेश की? देखिए पहले बात तो मैं ये आपको कह दूं कि कहीं पर ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ मुसलमानों को लैपटॉप मिले हों, हिंदुओं को ना मिले हो। ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। सवाल संदीप जी यही है कि अभी राकेश सिन्हा साहब बहुत लंबी बात कर रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी इन्होंने ये बात फिर पेश की अपनी तरफ से कि हिंदुओं का अपलिफ्टमेंट इस सरकार में, समाजवादी सरकार में नहीं होता है, हिंदुओं को दबाया जाता है। तो आप एक तरीके की बात करें, आप या तो ये बात बिल्कुल क्लियर कर दें कि मैं हिंदुओं की पॉलिसी लेकर आया हूं और आप मुसलमानों की पॉलिसी लेकर आए, तब तो डिबेट सही हो सकती है। अब आपने कहा लैपटॉप की बात, आपको पता है और राकेश सिन्हा साहब और शाहनवाज साहब भी ये बात जानते हैं कि मुसलमानों की अपलिफ्टमेंट के लिए वजीर आला साहब भी बहुत ऐलान कर चुके हैं और इससे बढ़कर वजीर आजम साहब भी बहुत ऐलान कर चुके हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा है, सेकुलर चीजें हैं, इसको हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, आप इसकी निंदा कीजिए। हिंदू मुस्लिम है, यही तो मैं राकेश जी आपसे कह रहा था कि अगर मैं भी नहीं होना चाहिए, दूसरी गलती को ठीक नहीं करता है। आखिरी सवाल शाहनवाज हुसैन साहब, मुझे ये बताइए, इस इमाम में सभी नंगे हैं क्या? क्या मजहब की सियासी दुकानदारी हो रही है? मैं आप एक संजीदा व्यक्ति होने के नाते ये सवाल पूछ रहा हूं, एक प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक नेता से, किसी भी पार्टी के आप हो सकते हैं, मैं ऐसे नेता से सवाल पूछ रहा हूं। मजहब की सियासी दुकानदारी जारी है ना?
रोटी कपड़ा और मकान गौण हो गए। देखिए, मजहब की सियासी दुकानदारी करने वालों को जवाब है बराबरी। इसको अलग मायने मत लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि होली दिवाली हम एक साथ हो, एक जैसा व्यवहार हो। यही तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की तो एक मांग है जैसा ही कि तो है, मैंने तो आंकड़े दिखाए। हमारे साथ बराबर का व्यवहार हो, हाँ चिंता बराबरी हो। हाँ। और अगर हमारी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, हाँ। सबकी चिंता करना, वो हिंदू हो तो अगर मान एक लीजिए मुसलमान को आपने टिकट नहीं दिया, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हमारे वोटर हैं, एक उनकी मुसलमान फिक्र को न टिकट करूं, नहीं दिया यूपी में वो आपने। हिंदू हो या मुसलमान हो। शाहनवाज भाई, जनता एक की- मुसलमान को आपने टिकट से नहीं क्या दिया, होता है सबका जनाब? साथ सबका विकास कहाँ से हो गया? एक मुसलमान की बात एक मत कीजिए। मुस्लिम नहीं, ये इनकी मुस्लिम हालत वोटों का तो दावा है, करने कहाँ वाले एक अखिलेश सीट यादव पे बोल दें कि कैंडिडेट आजम नहीं बना खान पाए। मुख्यमंत्री नहीं, आप ये होंगे। बताइए, मुसलमान को एक मुख्यमंत्री बनवा मुसलमान को दीजिए टिकट ना। नहीं दिया, अमित शाह अखिलेश कहते हैं यादव मुसलमान जी से जीतेगा कहिए, नहीं। चलिए, ये सबका साथ सबका विकास कहाँ से हो एक गया? बात साफ मुख्यमंत्री है बना कि दें। मजहब की सियासी दुकानदारी जबरदस्त तरीके से हावी है। जो असल मुद्दे हैं, जो विकास की बातें हैं, जो 2014 में की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं खत्म है। और इस नैया में, ध्रुवीकरण की इस नैया में तमाम राजनीतिक दल सवार हैं। दुखद बात यह है। शाहनवाज हुसैन साहब, निजामी साहब, अतहर हुसैन देहलवी साहब, रशीदी साहब और राकेश सिन्हा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज नेशनल न्यूज सेंटर में पहले हिस्से में अभी बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद नेशनल न्यूज सेंटर स्पेशल।